Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good evening to all of you. So viewers, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। एंड आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि नहीं रीजंस की वजह से अब से जो हमारा एडिटोरियल एनालिसिस है वो मॉर्निंग में अवेलेबल नहीं हो पाएगा। सो इवनिंग में आप लोग जो हमारा एडिटोरियल एनालिसिस है वो आप 7:30 से 8 के बीच में आप लोग जो है इस एडिटोरियल एनालिसिस को आप एक्सेस कर सकते हैं यूट्यूब पे। और मैं जानता हूँ कि काफ़ी दिक्कत हो सकती है कि अर्ली मॉर्निंग में हम लोग अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं, बट आई थिंक जो चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है दैट इज़ द क्वालिटी। सो हमारी क्वालिटी हम कोशिश करेंगे कि टाइम के साथ और ज़्यादा बेटर हो सके, और जिस क्वालिटी के साथ हम लोग पहले प्रोवाइड करवा रहे थे उससे भी बेटर क्वालिटी के साथ हम लोग आप लोगों को जो वीडियोज़ हैं वो शाम के टाइम अवेलेबल करवा सकें। सो वी आर एक्सट्रीमली सॉरी कि मॉर्निंग में हम लोग अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे, बट जिस तरह से आप लोगों का प्यार और सपोर्ट अब तक बना हुआ है, मुझे आशा है कि आप लोगों का इसी तरह से प्यार और सपोर्ट हमारे साथ इवनिंग में भी बना रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आप लोग जो हैं वो इवनिंग में भी अवेलेबल रह पाएंगे। सो थैंक यू सो मच कि आपने जो इतना सपोर्ट किया अब तक उसके लिए। सो वन मोर टाइम अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल आवर व्यूअर्स, और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों के जल्द से जल्द क्लियर हो सकें, और आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए, सीडीएस, वो सभी आप लोगों के जल्द से जल्द साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूवर्स, आज के इस एडिटोरियल को अच्छे से एनालाइज करने से पहले जो हमारे एडिटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है नॉट लूजिंग स्टीम। दैट मीन्स बोल सकते हैं नॉट लूजिंग का मतलब क्या है, हमें खोना नहीं है। लूज का मतलब हमें खोना नहीं है। क्या स्टीम, स्टीम का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है एक तरह से इंटरनल एनर्जी। दैट मीन्स किसी भी काम को करने के लिए जो आंतरिक ऊर्जा चाहिए होती है वो आंतरिक ऊर्जा जो है वो हमें खोनी नहीं है। तो उसी से रिलेटेड वॉकअप्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और ये देखने वाले हैं वो जो वॉकअप्स हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं, और आज डेट कितनी है 13 Feb 2023। तो देखिए, जो पहला वर्ड है हमारा वो है स्टीम। ये क्या है, हमारा एक नाउन, इसका मतलब होता है इंटरनल एनर्जी फॉर मोटिव पावर। मोटिव पावर का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए जो हमें शक्ति चाहिए होती है। तो बोल सकते हैं हम एक तरह से जो एनर्जी हमें किसी चीज़ को चलाने के लिए चाहिए उसी को क्या बोला जाता है, स्टीम बोला जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा फिलिप। फिलिप क्या है हमारा, ये भी एक नाउन है, इसका मतलब होता है समथिंग दैट एक्साइट्स और स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, एक तरह से एनर्जाइज करना। ऐसी कोई सी भी चीज़ जो किसी चीज़ को क्या एनर्जाइज करने में लगी हुई है, उसको ऊर्जा प्रदान करने में लगी हुई है, ताकि वो क्या, अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ जिसको ऊर्जा चाहिए, अगर उसको वो ऊर्जा मिल जाएगी तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं ग्रोथ में क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर वो साबित हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा नॉट विद स्टैंडिंग। ये क्या है हमारा, एक एडवर्ब, इसका मतलब होता है ऑल द सेम, या फिर बोल सकते हैं स्टिल, या फिर इसको बोल सकते हैं आफ्टर ऑल। दैट मीन्स फिर भी। इसका सेंस क्या होता है, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब फिर भी। ऑल द सेम का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे वही बताना चाह रहे हैं कि हमेशा से सेम रहना, लेकिन फिर भी क्या है, कोई भी चीज़ हम लोग करना चाहते हैं। सो दैट इज नॉट विद स्टैंडिंग। नेक्स्ट हमारा स्टाक। स्टाक क्या हमारा, ये भी एक एडजेक्टिव है, सॉरी ये एडजेक्टिव है ये। इसका मतलब क्या होता है, हार्ड, फर्म और ऑब्ड्यूरेट। दैट मीन्स कोई भी चीज़ क्या हो, काफ़ी कठोर हो। दैट मीन्स फर्म का मतलब स्टेबल हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन क्या हो, कोई भी चीज़ कठोर हो लेकिन क्या हो, स्टेबल हो। सो दैट इज स्टार्क। तो देखिए, आज चार ही वर्ड्स जो थे हमारे इस एडिटोरियल से रिलेटेड थे। अब आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का जो हमारा एडिटोरियल है उसको अच्छे से हम लोग एनालाइज करते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है नॉट लूजिंग स्टीम। नॉट क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। लूजिंग क्या है, हमारी वर्ब है, और वर्ब में क्या है, ये आईएनजी फॉर्म है। और स्टीम क्या है हमारा, यहाँ पे नाउन है। दैट मीन्स क्या है, हमें खोना नहीं है। क्या नहीं खोना है हमें, स्टीम। स्टीम का मतलब जो एनर्जी हमें चाहिए किसी काम को करने के लिए, जो इंटरनल एनर्जी काम को करने के लिए चाहिए, वो एनर्जी क्या करनी है, हमें खोनी नहीं है। अब वो एनर्जी कहाँ चाहिए, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। द पुश फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट मीन्स क्या, अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब किसी भी कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या कहीं पे भी इंडिया का भी जैसे अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करना है, इंप्रूव करना है। इंफ्रा का मतलब जो भी बेसिक फैसिलिटीज है, अगर उसको हमें इंप्रूव करना है तो उसके लिए जो पुश, पुश का मतलब बोल सकते हैं एक पॉजिटिव डायरेक्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हमें ले जाना है, विल बी अ बिग फिलिप। तो क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं हम लोग एनर्जाइजिंग फैक्टर होगा। बिग फिलिप का मतलब बहुत बड़ा एक एनर्जाइजिंग फैक्टर होगा अगर हम किसकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। तो फिलिप नाउन हो जाएगा, बिग हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। टू कंस्ट्रक्शन गुड्स, और स्पेशली क्या है, ये एक बहुत बड़ा क्या होगा, एक एनर्जाइजिंग फैक्टर होगा किसके लिए, जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो गुड्स हमारे काम आते हैं। दैट मीन्स निर्माण करने के लिए
बिल्डिंग्स के निर्माण के लिए, फिर कोई भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो गुड्स हमें बोल सकते हैं, जो गुड्स हमारे काम में आते हैं, उन गुड्स के लिए क्या है, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं एक बहुत बड़ा क्या होगा, ये पुश होगा, या फिर बोल सकते हैं बहुत बड़ा क्या है, एक एनर्जाइजिंग फैक्टर होगा। तो गुड्स क्या हो जाएगा, नाउन, कंस्ट्रक्शन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और देखिए विल बी यहाँ पे यूज हुआ है, ये हमारा कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। आइए चलिए देखते हैं। द लेटेस्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट एस्टिमेट्स, देखिए हाल ही में जो इंडस्ट्री के आउटपुट का एक एस्टिमेट जो अनुमान आया है हमारे सामने, तो देखिए हम बात करें अगर यहाँ पे इंडस्ट्रियल आउटपुट एस्टिमेट की बात करें तो ये नाउन हो जाएगा, लेटेस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। फ्रॉम द नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, किससे, एनएसओ से जो अभी हाल ही में अनुमान आया है, किसका, जो इंडस्ट्री के आउटपुट का एक हाल ही में जो अनुमान आया है, किससे, एनएसओ से। इंडिकेट, वो अनुमान दर्शाता है एन अक्रॉस द बोर्ड लॉस ऑफ मोमेंटम, कि देखिए अक्रॉस द बोर्ड का मतलब करंट टाइम पे अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, अक्रॉस द बोर्ड का मतलब करंट टाइम पे, ग्राउंड लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो जो मोमेंटम हमें मिलना चाहिए था इंडस्ट्रियल आउटपुट का, उस मोमेंटम को, उस गति को क्या करते जा रहे हैं हम लोग, खोते जा रहे हैं। इन दिसंबर, किसमें, दिसंबर में जो मोमेंटम, जो गति हमें मिलनी चाहिए थी, वो गति क्या है, कहीं ना कहीं खो गई है, कम हो गई है। विद ओवरऑल प्रोडक्शन ग्रोथ स्लोइंग टू 4.3% ईयर ऑन ईयर, क्योंकि देखिए ओवरऑल अगर जो हमारी प्रोडक्शन की ग्रोथ है वो स्लो होती जा रही है, कितना, इस बार कितनी, 4.3% क्या हो गई है, उसमें हर साल जो है वो गिरावट आती जा रही है। फ्रॉम नवंबर 7.3%, देखिए दिसंबर में कितनी हो गई है, 4.3%, और नवंबर में कितनी थी, 7.3%। दैट मीन्स क्या, लगभग 3 परसेंटेज पॉइंट्स की क्या है इसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है। तो देखिए 7.3 की पेस से क्या है, बोल सकते हैं हम लोग प्रोडक्शन ग्रोथ जो चल रही थी वो कितनी हो गई है, 4.3% हो गई है। और ईयर ऑन ईयर जो है ये इंडस्ट्री की जो आउटपुट है या फिर इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो लगातार गिरती जा रही है। वाइल एक्टिविटी वॉज अनचेंज्ड और मॉडरेटेड अक्रॉस ऑल 3 कंस्टिट्यूएंट्स, लेकिन फिर भी क्या है, जो एक्टिविटी का मतलब जो काम इसमें हो रहा था, इंडस्ट्री में जो काम हो रहा था वो क्या है, बिल्कुल भी एक्टिविटी जो है वो कहीं भी प्रभावित नहीं हुई, वो बिल्कुल अनचेंज्ड थी। और मॉडरेटेड का मतलब बिल्कुल सामान्य थी, जैसी एक्टिविटी हर साल देखने को मिलती है वही एक्टिविटी इस बार भी देखने को मिली। अक्रॉस ऑल द 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, दैट मीन्स इंडस्ट्री के प्रोडक्शन में 3 हमारे मेन क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, 3 पार्ट्स हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स नाउन हो जाएगा, 3 हमारा एडजेक्टिव, 3 एडजेक्टिव हो जाएगा। वो 3 पार्ट्स कौन से हैं जो सबसे ज्यादा क्या है इंडस्ट्री के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स क्या है, जो माइंस होती हैं वो कहीं ना कहीं इसमें क्या करती है, काफी ज्यादा इंडस्ट्री के प्रोडक्शन में क्या करती है, कॉन्ट्रीब्यूट करती है। मैन्युफैक्चरिंग, चीजों को जो मैन्युफैक्चर किया जाता है इंडस्ट्रीज में, और इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल जो है वो इंडस्ट्रीज में प्ले करती है। तो इन तीनों फैक्टर्स की अगर बात करें, तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर हम लोग बात करें, तो इनसे रिलेटेड जो एक्टिविटी है उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं आया, वो बिल्कुल सामान्य रही है। तो अनचेंज्ड भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, मॉडरेटेड भी क्या हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द लार्जेस्ट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग विद अ वेट ऑफ ऑलमोस्ट 78%, देखिए सबसे बड़ा जो सेक्टर है इन तीनों में से वो कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जिसका वेट कितना है, लगभग अगर बात करें हम लोग 78% जो है ये क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। दैट मींस 100% में से अगर बात करें तो 78% कंट्रीब्यूशन किसका होता है, मैन्युफैक्चरिंग का। वाज द बिगेस्ट ड्रैग एज द एक्सपेंशन डेसेलरेटेड टू 2.6%, क्योंकि देखिए और सबसे बड़ा जो है वो धक्का हमें किसमें लगा है, मैन्युफैक्चरिंग में ही लगा है। तो ड्रैग का मतलब नीचे खिसकना, तो ड्रैग नाउन हो जाएगा, बिगेस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एज द एक्सपेंशन डेसेलरेटेड, क्योंकि देखिए इसमें जो बढ़ोतरी हो रही थी, किसमें, अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, जो इसमें बढ़ोतरी हो रही थी वो कहीं ना कहीं कम हो गई है, कितनी, 2.6% की क्या है इसमें कहीं ना कहीं इसकी जो एक्सपेंशन होना चाहिए था उसमें भी क्या है 2.6% की गिरावट देखने को मिली है। फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ्स 6.4 इंक्रीज, दैट मीन 6.4%। और अगर बात करें हम लोग नवंबर की, तो नवंबर में कितना 6.4% की इसमें क्या उछाल देखने को मिली थी। लेकिन मैन्युफैक्चर में क्या है, दिसंबर की बात करें तो 2.6% की इसमें गिरावट देखने को मिली है। एसेस्ड ऑन अ सीक्वेंशियल और मंथ ऑन मंथ बेसिस, अगर देखिए बात करें एसेस का मतलब जिस तरह से हमने इसको ऑब्जर्व किया है, कब, एक सीक्वेंस के बेसिस पे। दैट मीन्स अगर बात करें हम लोग यहाँ पे हर एक महीने की, या फिर बोल सकते हैं हम लोग मंथ ऑन मंथ का मतलब हर एक महीने की बात करें या एक एक साल के सीक्वेंस की बात करें, तो बेसिस नाउन हो जाएगा, मंथ ऑन मंथ एडजेक्टिव, और सीक्वेंशियल भी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग पोस्टेड स्लो डाउन्स, तो देखिए अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस की बात करें या सीक्वेंशियली ईयर्स की अगर बात करें हम लोग, एक साल के मतलब हर साल की अगर बात करें, अगर कंपेयर करते हैं हम लोग जैसे 2022 को 2021 से, फिर 2021 को 2020 से, तो माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें क्या है, कहना कि हमें स्लो डाउन देखने को मिला है। स्लो डाउन का मतलब उसमें कमियां देखने को मिली है। विद ओनली इलेक्ट्रिसिटी ग्रोइंग 7.6% इन द वेक ऑफ नवंबर्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 1.5%, और देखिए इलेक्ट्रिसिटी ही जो है वो कितनी, लगभग 7.6% की उसमें जो है बढ़ोतरी देखने को मिली थी, किसमें, नवंबर में जो ओवरऑल क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। देखिए कौन कौन से, माइनिंग,
मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर यहाँ पे बात करें हम लोग यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो तो नीचे गिर रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी क्या है कहीं ना कहीं ऊपर उठ रही थी। तो दो सेक्टर्स अगर नीचे गिर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन वाला गिरावट देखने को मिलेगी। तो 1.5% की क्या ओवरऑल गिरावट हुई थी, लेकिन उसमें 7.6% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर गई थी, कहीं ना कहीं ग्रो कर गई थी। आगे चलते हैं हम लोग। मैन्युफैक्चरिंग वेयर द सीक्वेंशियल ग्रोथ, अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें जहां पे अगर हर सीक्वेंस की बात करें, सीक्वेंशियल ग्रोथ का मतलब हर साल की ग्रोथ की बात करें, तो ग्रोथ नाउन, सीक्वेंशियल हमारा एडजेक्टिव, स्लोड बाय मोर देन 2 परसेंटेज पॉइंट्स टू 4.7%, वो भी कितना, लगभग 2 परसेंटेज पॉइंट की इसमें गिरावट देखने को मिली है सीक्वेंशियल ग्रोथ की अगर बात करें। और वो कितने तक आ गया है, 4.7%, कितने से, फ्रॉम 6.9% इन द प्रीवियस मंथ। अगर देखिए यहाँ पे सीक्वेंशियल का मतलब ये मंथ ऑन मंथ की भी बात कर सकते हैं, हर मंथ की, सीक्वेंस का मतलब एक के बाद एक महीने की बात करना चाह रहे हैं ये। जैसे सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो उसी तरह से एक महीने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि दिसंबर में 4.7% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हो गई है और नवंबर में कितनी थी, 6.9%। तो मंथ क्या हो जाएगा, नाउन, प्रीवियस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। was weighed down by 3 of the 6 used base sectors। और देखिए इसमें जो गिरावट है वो हमें किस वजह से देखने को मिली है, वेट डाउन का मतलब इसका जो वजन है वो कम कर दिया गया है, किसकी वजह से, जो हमारे 6 जो हैं यूज बेस्ड सेक्टर, यूज का मतलब जिनको हम यूज करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसे सेक्टर्स जहां पे क्या है प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है, तो उन सेक्टर्स में से अगर बात करें 6 में से 3 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो क्या है जिनमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली थी, इंक्लूडिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। और जिसमें क्या क्या शामिल है, जो कस्टमर्स क्या करते हैं, जिन प्रोडक्ट्स को क्या है हमेशा के लिए यूज करते हैं, ड्यूरेबल्स का मतलब जो लास्ट तक चलने वाले होते हैं, जो हमेशा के लिए चलने वाले होते हैं, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, और ऐसे प्रोडक्ट्स जो कस्टमर्स के लिए लास्ट तक ना चलें वो भी, एंड कैपिटल गुड्स। और कैपिटल गुड्स का मतलब बोल सकते हैं जो उनके लिए क्या है, मतलब बोल सकते हैं पॉकेट फ्रेंडली हो, कैपिटल का मतलब जो उनके लिए कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस पे क्या है कि ज़्यादा भारी ना पड़े। तो ये 3 जो है वो क्या है हमारे यूज बेस्ड सेक्टर्स हैं, दैट मीन्स 6 हैं, 6 में से 3 जो है इनमें क्या है कहीं ना कहीं हमें गिरावट देखने को मिली है। कौन कौन सा, ड्यूरेबल हो गया, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल हो गया, और तीसरा कौन सा, कैपिटल गुड्स हो गया। तो गुड्स क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ड्यूरेबल्स भी नाउन हो जाएगा यहाँ पे, और क्या है सॉरी नॉन ड्यूरेबल भी नाउन हो जाएगा यहाँ पे, और ड्यूरेबल भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। द 3 कैटेगरीज रिफ्लेक्ट अ ब्रॉडर ट्रेंड इन द इकोनॉमी। और ये जो तीनों कैटेगरीज हैं वो क्या करती हैं, बहुत बड़ा रोल जो है, बहुत बड़ा ट्रेंड जो है वो प्ले करती हैं, किसमें, इकोनॉमी में। दैट मीन्स हमारी आर्थिक स्थिति में तीनों जो कैटेगरीज हैं बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करती हैं। तो ट्रेंड नाउन, ब्रॉडर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। फॉर वन, एक के लिए अगर बात करें हम लोग, प्राइवेट कंजम्पशन इज स्टिल टू रीगेन एन एंड्योरिंग फुटिंग। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे एक के लिए, तो इन तीनों में से एक कैटेगरी की अगर हम बात करें, तो जो प्राइवेट तौर पर जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जो कंजप्शन हो रहा है, इज स्टिल टू रिगेन, उसको अभी भी क्या है वापस एनर्जाइज होना क्या है बाकी है। एंड एंड्योरिंग फुटिंग, दैट मीन्स क्या है, उसको अपना जो पांव है वो अभी भी जमाना बाकी है। और एंड्योरिंग का मतलब ऐसा पांव जमाना है जो लास्ट तक क्या है वो इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सके। तो फुटिंग नाउन, एंड्योरिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। नॉट विद स्टैंडिंग अ पोस्ट पैंडेमिक सर्ज, दैट मीन्स अगर बात करें, फिर भी अगर हम लोग बात करें जो पैंडेमिक के बाद जो हमें उछाल देखने को मिला था, इन पेंट अप स्पेंडिंग। पेंट अप स्पेंडिंग का मतलब क्या है, बोल सकते हैं हम लोग जो रेगुलर जो स्पेंडिंग होती है, दैट मीन्स बोल सकते हैं अनएक्सपेक्टेड, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो अनएक्सपेक्टेड क्या है जो स्पेंडिंग होती है, मोस्ट विजिबल इन द सर्विसेज सेक्टर, वो सारी हमें कब देखने को मिली है, कहाँ देखने को मिली है, सर्विसेज सेक्टर में क्या है सबसे ज़्यादा जो स्पेंडिंग है जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, जो हम लोग बिल्कुल भी आशा नहीं कर रहे थे, वो स्पेंडिंग हमें कहाँ देखने को मिली है, सर्विसेज सेक्टर में देखने को मिली है। लेकिन फिर भी क्या है जो प्राइवेट कंजप्शन है उसको क्या है अभी भी अपना बोल सकते हैं पाँव जमाना जो है वो अभी भी बाकी है, क्योंकि देखिए पैंडेमिक के बाद चाहे हमें उछाल देखने को मिली है, लेकिन फिर भी क्या है कहीं ना कहीं प्राइवेट जो कंजप्शन है वो उतना नहीं हो पा रहा है जितना हम लोग देखना चाहते हैं। तो सर्ज नाउन, पोस्ट पैंडेमिक एडजेक्टिव हो जाएगा हमारा यहाँ पे। स्पेंडिंग नाउन, पेंटअप हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। पेंटअप का मतलब बोल सकते हैं हम लोग अनएक्सपेक्टेड, जिसका हमने क्या है आशा नहीं किया है, मतलब जो फिक्स ना हो, जिसकी आशा ना की हो हम लोगों ने। आगे चलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स श्रैंक 10.4% ईयर ऑन ईयर। और देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे किसका, जो कंज्यूमर के लिए जो ड्यूरेबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ड्यूरेबल का मतलब जो हमेशा चलने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें 10.4% की क्या है हमें गिरावट देखने को मिल रही है हर साल अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, एंड 2.2% सीक्वेंशियली इन दिसंबर। और अगर बात करें हम लोग नवंबर से अगर दिसंबर की तरफ आते हैं हम लोग, तो 2.2% की क्या है हमें इसमें गिरावट देखने को मिली है, किसमें, कंज्यूमर जो ड्यूरेबल्स हैं। आफ्टर रिबाउंडिंग इन नवंबर फॉलोइंग फेस्टिवल डिमांड, दैट मीन्स क्या है नवंबर में फेस्टिवल डिमांड की वजह से क्या है बोल सकते हैं कंज्यूमर जो ड्यूरेबल्स हैं उसकी क्या है बोल सकते हैं वो बढ़ गए थे, लेकिन दिसंबर में क्या हो गए हैं वापस ये 2.2% से क्या है इसमें गिरावट देखने को मिली है। तो रिबाउंडिंग मतलब इसमें उछाल देखने को मिली थी नवंबर में, किस वजह से, फेस्टिवल की वजह से।
तो वो इसमें क्या है, दिसंबर में फिर से हमें गिरावट देखने को मिली है। नॉन ड्यूरेबल्स एक्सपीरियंस्ड अ शार्प सीक्वेंशियल डेसेलरेशन। जो नॉन ड्यूरेबल्स हैं, जो ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ नहीं हो सकते हैं, उसमें भी क्या है, काफ़ी तेज़ी से जो है हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे। सीक्वेंशियल का मतलब नवंबर से दिसंबर की बात करना चाह रहे हैं, तो नवंबर से दिसंबर में काफ़ी तेज़ी से जो है वो भी गिरावट देखने को मिली है, किसमें, नॉन ड्यूरेबल्स में। विद ग्रोथ ब्रेकिंग टू 7.4% मंथ ऑन मंथ, क्योंकि देखिए जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कितनी कम हो गई है, लगभग 7.4% जो है वो ग्रोथ क्या है, कम हो चुकी है, किसकी, नॉन ड्यूरेबल्स की। अगर हम बात करें किसकी, नवंबर से अगर हम लोग दिसंबर की बात करें या फिर मंथ ऑन मंथ की बात करें। द कैपिटल गुड्स डेटा पॉइंट टू कंटिन्यूइंग अनसर्टेनिटी, और जो कैपिटल गुड्स हैं, जो पॉकेट फ्रेंडली बोल सकते हैं जो गुड्स हैं, डेटा पॉइंट टू कंटिन्यूइंग अनसर्टेनिटी, वो भी क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके डेटा की अगर बात करें तो वो बता रहे हैं, हमें पॉइंट कर रहे हैं कि किस तरह से अनिश्चितता जो है वो अभी भी क्या है, बनी हुई है। तो अनसर्टेनिटी नाउन, कंटिन्यूइंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑन द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट फ्रंट, किस पे, जो प्राइवेट सेक्टर में लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा थोड़ा बहुत जो भी वो सेव करके रखते हैं उसको इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे अभी भी क्या है, अनिश्चितता बनी हुई है, प्राइवेट मार्केट्स में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। तो इसलिए क्या है, कैपिटल गुड्स जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी ऑर्डर्ड व्हेन एक्सपेंडिंग ऑन स्टार्टिंग वेंचर्स। देखिए अगर प्लांट से हम लोग जो प्रोडक्शन होता है उसकी बात करें, या मशीनरी को क्या है जो ऑर्डर किया जाता है, व्हेन एक्सपेंडिंग और स्टार्टिंग वेंचर्स, जब हम क्या करते हैं, किसी भी इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, या हम किसी भी वेंचर को, दैट मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या करते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं, इज स्ट्रगलिंग टू सस्टेन मोमेंटम। वो भी सारी चीज़ें क्या है, चाहे हम एक्सपेंड करना चाहें, हम किसी वेंचर को, किसी जर्नी को स्टार्ट करना चाहें, तो वहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। सस्टेन का मतलब क्या, बनाए रखने के लिए, मोमेंटम बनाए रखने के लिए, गति बनाए रखने के लिए हम बोल सकते हैं इस सेक्टर में क्या कर रहे हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो 2 + V1 क्या हो जाएगा, हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। विद आउटपुट ग्रोथ स्लाइडिंग अप्रिशिएबली बोथ सीक्वेंशियली एंड ईयर ऑन ईयर, क्योंकि देखिए जो आउटपुट की जो ग्रोथ है, क्योंकि देखिए ना तो हम एक्सपेंड कर पा रहे हैं किसको, जो प्लांट का प्रोडक्शन है उसको, ना ही जो मशीनरी हम लोगों ने ऑर्डर की थी उस मशीनरी को भी हम एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो स्टार्टिंग वेंचर्स है हमारे, वेंचर्स नाउन, स्टार्टिंग हमारा एडजेक्टिव, जहां पे भी हम लोग क्या है, किसी फर्म को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वहां पे जिन मशीनरीज की जरूरत है या फिर जो भी प्लांट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स चाहिए, उनकी क्या है, जो आउटपुट ग्रोथ जो मिलनी चाहिए हमें, वो लगातार क्या होती जा रही है, स्लाइड करती जा रही है, दैट मींस गिरती जा रही है। अप्रिशिएबली का मतलब काफी बड़े अमाउंट में जो है वो क्या है, ये जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं गिरती जा रही है। तो स्लाइडिंग वर्ब हो जाएगा, अप्रिशिएबली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। चाहे हम लोग क्या है, मंथ ऑन मंथ की बात करें, चाहे हम लोग या ईयर ऑन ईयर की बात करें, तो ये ग्रोथ जो है वो लगातार क्या है, गिरती जा रही है। इन दिसंबर, अगर दिसंबर की बात करें हम लोग यहाँ पे, ग्रोथ फ्रॉम अ ईयर अर्लियर इन द सेगमेंट स्लोड टू 7.6%। अगर दिसंबर की बात करें हम लोग, ग्रोथ फ्रॉम अ ईयर अर्लियर, दैट मीन्स एक साल पहले की, दैट मीन्स देखिए ग्रोथ की बात की जा रही है यहाँ पे किसकी, 2022 और 2021 की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो वो कितनी है, लगभग उससे कितनी स्लो हो गई है, 7.6% जो है उससे क्या है, कहीं ना कहीं ये स्लो हो गई है, कंपेयर्ड विद नवंबर्स 21.6%। और अगर बात करें, देखिए अगर पिछले साल की नवंबर की हम लोग 2021 के नवंबर से बात करें, तो उसमें कितना, लगभग 21.6% का क्या है, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं उछाल देखने को मिली थी। लेकिन अब कितना, लगभग ये 7.6% पहुंच गया। अगर दिसंबर से दिसंबर की हम लोग बात करें, दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं क्या हमें बहुत ज़्यादा जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। मंथ ऑन मंथ अगर देखिए हम महीने की बात करें, अगर हर महीने की, द स्लो डाउन वॉज स्टार्कर विद आउटपुट बेयरली इंचिंग अप। देखिए जो स्लो डाउन है वो भी क्या है, काफी ज्यादा, स्टॉक का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे एक तरह से क्या है, काफी ज्यादा जो है वो आउटपुट क्या है हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स क्या है, जो आउटपुट हमें चाहिए, स्टॉक का मतलब काफी सीरियस हम लोग बोल सकते हैं, या काफी कठोर जो है वो हमें क्या आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो दैट मीन्स मंथ ऑन मंथ की बात करें तो स्लो डाउन जो है वो बहुत ज़्यादा कठोर हो चुका था, क्योंकि देखिए आउटपुट जो है वो काफ़ी मुश्किल से क्या कर रहा था, इंचिंग अप का मतलब बढ़ रहा था। तो इंच अप का मतलब क्या है, बढ़ना। तो बेयरली क्या है, हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, और ये इंच अप क्या हो जाएगा, हमारी यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है ये। तो देखिए इंच अप का मतलब क्या है, किसी चीज़ का बढ़ना। तो देखिए आउटपुट जो है वो बहुत मुश्किल से बढ़ रहा था, तो इसलिए स्लो डाउन जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कठोर होता जा रहा था। और कितना था, लगभग ये 0.2% जो है वो आउटपुट हमें देखने को मिला है। आफ्टर एक्सपेंडिंग 13% इन नवंबर, दैट मीन्स देखिए एक ही आउटपुट में हमें 13% की उछाल देखने को मिली थी नवंबर में, और उसी में क्या है, हमें 0.2% जो है वो हमें क्या है देखने को मिला है, किसमें, दिसंबर में। दैट मीन्स ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 13% की ही क्या है इसमें गिरावट देखने को मिली है, जो कि बहुत ज़्यादा है। हाउएवर, लेकिन फिर भी अगर बात करें हम लोग प्राइमरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन गुड्स, अगर बात करें हम लोग जो हमारे प्राइमरी गुड्स हैं, जो प्राथमिक जो हमारे सामान होते हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो हमारे सामान होते हैं, या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो हमारे सामान होते हैं, ऑफर होप, वो अभी भी क्या कर रहे हैं, आशा जो है वो कहीं ना कहीं आशा की किरण को बनाए हुए हैं, दैट सम पॉजिटिव मोमेंटम कैन बी बिल्ट,
कि देखिए अभी भी आशा जो है वो बनी हुई है कि अभी भी क्या है, एक सकारात्मक गति जो है वो कहीं ना कहीं मिल सकती है हमें, ऑन विद द राइट पॉलिसी मेजर्स। किसके साथ? अगर हम सही पॉलिसीज को यूज करते हैं, सही पॉलिसीज से रिलेटेड हम लोग क्या है एक्शंस लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इस मोमेंटम को जो है हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर आ सकते हैं। तो मोमेंटम नाउन पॉजिटिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। While the sequential pace of growth for primary goods output quickened to 9.2% from 1.1%। अगर देखिए सीक्वेंशियल का मतलब हर मंथ के अगर बेसिस की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो जो सीक्वेंशियल पेस है, गति है किसकी, ग्रोथ की, तो पेस नाउन हो जाएगा, सीक्वेंशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। स्पेशली किसके लिए, प्राइमरी गुड्स की बात करना चाह रहे हैं, तो उसका आउटपुट जो है वो 1.1% से क्या है 9.2% तक पहुंच गया है। दैट मींस इसमें तो हमें क्या है उछाल देखने को मिला है। द मंथ ऑन मंथ एडवांस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर बात करें हम लोग ऑन मंथ बेसिस पे, एंड कंस्ट्रक्शन टिक्ड अप टू 4%। और कंस्ट्रक्शन की भी बात करें तो उसमें भी कितनी हमें लगभग 4% की जो है वो हमें उछाल देखने को मिली है। फ्रॉम नवंबर 3.2%, नवंबर में कितना था ये 3.2%। दैट मींस क्या है बोल सकते हैं 0.8% की जो है वो उछाल हमें देखने को मिली है। कहां से, नवंबर से। अगर हम लोग किस में जाते हैं, दिसंबर में जाते हैं। तो विद द आरबीआई सर्वे, और आरबीआई ने जो सर्वे किया है ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, किसका, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दैट मींस जहां पे मैन्युफैक्चर्स किए जाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उस सेक्टर का अगर आरबीआई ने जो सर्वे किया उसके अकॉर्डिंग बात करें, तो जो आरबीआई का आउटलुक जो नजरिया है इंडिकेटिंग, वो बताता है हमें क्या दर्शा रहा है, फर्म्स एक्सपेक्ट सम सॉफ्टनिंग इन ऑर्डर बुक्स, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या है उसमें सॉफ्टनिंग का मतलब, सम सॉफ्टनिंग का मतलब उनको थोड़ी सी राहत की सांस जो है वो मिल सकती है। किसमें, इन ऑर्डर बुक्स एंड ओवरसीज डिमांड। क्योंकि देखिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे जो बुक्स के जो ऑर्डर होते हैं उनकी अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो ये बात करना इन ऑर्डर बुक्स का मतलब बात करना चाह रहे हैं ये कि जो बुक्स हैं जिनमें ऑर्डर्स दिए जाते हैं, दैट मींस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स के क्या दिए जाते हैं, यहाँ पे जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं उन ऑर्डर बुक्स में क्या है कहीं ना कहीं हमें उछाल देखने को मिल सकती है। एंड ओवरसीज डिमांड, और जो क्या है बाहर फॉरेन कंट्रीज में जो डिमांड है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की, वो भी क्या है कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। इन द करंट क्वार्टर, किसमें, जो करंट क्वार्टर अभी चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं क्या है हमें जो है उछाल देखने को मिल सकती है। और ऑर्डर बुक्स जो है, ऑर्डर बुक्स मतलब जहां ऑर्डर दिए जाते हैं वो बुक्स में भी क्या है वो पेजेस जो है वो लगातार बढ़ सकते हैं, क्योंकि ओवरसीज डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं क्या है बढ़ सकती है। A lot will hinge on the policy staying supportive। और ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती है, हिंज का मतलब लटकी हुई है, डिपेंड करती है किसके ऊपर, अगर जो हमारी पॉलिसीज हैं अगर वो हमारे सपोर्ट में रहती है तो कहीं ना कहीं क्या है चीजें जो है वो हमारे लिए पॉजिटिव हो सकती हैं। द यूनियन बजट्स प्लान टू प्रोवाइड अ पुश, लेकिन क्या है जो अभी हाल ही में जो 1 तारीख को बजट रखा गया था यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और उसमें क्या है इन्होंने बोला था कि हमें क्या करना है, पुश करना है, धक्का देना है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू अ सब्सटेंशियल इंक्रीज। किसके थ्रू, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करना है हमें पुश करना है और बढ़ाना है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को, किसके थ्रू, सब्सटेंशियल का मतलब जो बिल्कुल एविडेंट, जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम जिन चीजों को बढ़ा सकते हैं उसके थ्रू क्या करना है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है। इन द गवर्नमेंट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, किसमें, जो गवर्नमेंट क्या करती है, दैट मींस जो पैसा खर्च करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो भी क्या कर रहे हैं हम लोग कहीं ना कहीं बढ़ाते जा रहे हैं। शुड प्रोवाइड अ बिग फिलिप, अगर उस पैसे को अगर हम लोग बढ़ा देते हैं, एक्सपेंडिचर को अगर हम लोग बढ़ा देते हैं, तो एक्सपेंडिचर नाउन हो जाएगा, कैपिटल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज नाउन हो जाएगा, सब्सटेंशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग क्या कर देते हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, तो उससे क्या है बहुत बड़ा एक एनर्जाइजिंग फैक्टर जो है ये बन जाएगा, किसके लिए, टू कंस्ट्रक्शन गुड्स, क्या करने के लिए, गुड्स को प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत बड़ा एक एनर्जाइजिंग फैक्टर ये क्या है ये बन जाएगा। अगर क्या करती है यूनियन गवर्नमेंट, क्या करती है अगर पैसा ज्यादा क्या करती है यहाँ पे जो खर्चा है वो कहीं ना कहीं अगर ज्यादा देती है इंडस्ट्रीज को, तो कहीं ना कहीं क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सकता है, उससे कंस्ट्रक्शन जो गुड्स हैं उनमें भी क्या उछाल देखने को मिलेगी। एंड इज लाइकली, और संभव है, टू फीड थ्रू टू अदर सेक्टर्स एज वेल इन द कमिंग मंथ्स। और क्या कर सकते हैं अगर कंस्ट्रक्शन गुड्स बढ़ गए तो कहीं ना कहीं क्या है फीड थ्रू का मतलब बाकी जो बोल सकते हैं इंडस्ट्रीज हैं उसको भी कहीं ना कहीं क्या है चीजें जो है वो पॉजिटिवली मिलती जाएंगी। फीड का मतलब खाना खिलाना, तो दैट मीन्स क्या है यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि बाकी सेक्टर्स को भी क्या है अपना खाना जो है वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। दैट मीन्स जो बाकी सेक्टर्स को भी क्या है जो ग्रोथ है जो उनको चाहिए वो कहीं ना कहीं मिल सकती है, किसको, अदर सेक्टर्स को, दूसरे सेक्टर्स को भी। एज वेल का मतलब इसके साथ साथ, किसके साथ साथ, कंस्ट्रक्शन गुड्स के साथ साथ क्या है बाकी सेक्टर्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं उनको भी क्या है ग्रोथ मिल सकती है इन द कमिंग मंथ्स। किसमें, आने वाले महीनों की अगर हम बात करें तो वहां पे भी क्या है उनको भी जो है वो एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। तो मंथ्स क्या हो जाएगा, नाउन, कमिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। थ्रू क्या है हमारा, देखिए फीड थ्रू की अगर बात करें तो ये क्या है हमारी एक फ्रेजल वर्ब है, और फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, फीड थ्रू का मतलब किसी को फीड करना, दैट मीन्स किसी को बोल सकते हैं पॉजिटिवली एनर्जाइज करना एक तरह से। तो बाकी सेक्टर्स को भी क्या एनर्जाइज किया जा सकता है, अगर एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया जाता है तो बाकी सेक्टर्स को भी क्या है कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी आने वाले महीनों में। सो इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि हमें क्या करना है, नॉट लूजिंग स्टीम, दैट मीन्स अभी
भी हमें हमारा जो मोमेंटम है, जो एनर्जाइजिंग फैक्टर है, उसको हमें लूज नहीं करना है, पॉलिसीज पे लगातार काम करना है ताकि सभी सेक्टर्स को क्या कर सके हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सकें। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।